आज की क्लास में मैं आपको मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी से इजी वे में करना सिखाऊंगा। तो आज हम सीखने वाले हैं मैथ्स की कैलकुलेशन को इजी से इजी तरीके से करना। तो अभी हम देखेंगे कि कोई भी नंबर जो हमारा 5 से ख़त्म होता है, एंडिंग नंबर हमारा 5 होता है, इसका हम स्क्वायर कैसे फाइंड करते हैं। तो अभी हम उसको सॉल्व करना सीखते हैं। जैसे कि आपको 5 का स्क्वायर तो सभी का पता होगा, 5 का स्क्वायर हमारा 25 होता है। तो ऐसे ही मैं कुछ नंबर लेता हूँ। एक मैंने नंबर लिया 35। अब इसका निकालना आपको स्क्वायर। इस टाइप के नंबर हमारे कुछ भी हो सकते हैं, तो इनके स्क्वायर निकालने हमारे बस आपको सिंपल से 2 स्टेप ही करने हैं और 2 स्टेप में हमारा आंसर आ जाएगा। 2 स्टेप क्या होते हैं, जैसे कि आपको 5 लिखा है, 5 का स्क्वायर सभी को पता होता है, 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। फिर हमें देखना है कि हमारा आगे नंबर क्या लिखा हुआ। आगे नंबर हमारा लिखा है 3, तो 3 के बाद जो भी हमारा नेक्स्ट नंबर आता है हमें उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 3 के बाद हमारा आता है 4, तो हमें 3 का मल्टीप्लाई 4 से कर देना है। हमारा आंसर होगा 12, तो ये हमें लिख देना है आगे। इसका आंसर हो जाएगा 1 2 2 5। ऐसे हम एक क्वेश्चन पे और करके देखते हैं। जैसे मैंने नंबर लिखा 65, 65 का स्क्वायर निकालना है, तो सेम फिर से वही प्रोसेस करना है। 5 का स्क्वायर सभी को पता होगा, 5 का स्क्वायर हमारा होता है 25। एंड देन फिर से मैंने बोला था हमारा नंबर लिखा है 6, 6 के नेक्स्ट नंबर क्या आता है, 6 से हमारा नेक्स्ट नंबर आता है 7, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 × 7 ये हो जाएगा हमारा 42, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर 4225। तो ये था हमारा कि लास्ट हमारा जब भी 5 आता है तो सब पर ये हमारा अप्लाई होगा जब भी, लेकिन याद रखिएगा एंडिंग नंबर हमारा 5 होना चाहिए। अब हम सीखते हैं और जो हमारे सारे नंबर पर अप्लाई हो जाती है हम वो ट्रिक बताने वाले हैं। अभी हम अपनी ऐसी ट्रिक लगाएंगे जो हमारे सारे नंबरों पर अप्लाई होगी, तो हम उसको सीखते हैं। उसको कैसे करेंगे, जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखता हूँ मैं यहाँ पर 64 का स्क्वायर। इसके एंड में हमारा 5 नहीं है, इसको हम कैसे करेंगे। सबसे पहले जो भी नंबर होगा हमारा लास्ट में इसका स्क्वायर लिख लेना है। 4 है, 4 का स्क्वायर हमारा होता है 16, एंड 6 का स्क्वायर हमारा क्या होता है 36। देन इसके नीचे सेकंड स्टेप हमें ये करना है कि इनका मल्टीप्लाई करना है। 6 4 जा 24 और 24 2 जा 48। 48 हमें यहाँ से एक डिजिट छोड़कर लिखना है, 48 लिख देंगे एंड इनको ऐड कर देना है। 6 का 6 1 8 9 हो जाएगा, 6 4 10 का 0 एंड ये 4। इसका हमारा आंसर आ जाएगा 4096। ठीक है, फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ इसमें कैसे करते हैं। जो भी हमारा नंबर लिखा है 4, 4 का स्क्वायर कर लिया 16, 6 का स्क्वायर 36 कर दिया, एंड देन इन तीनों नंबर को मल्टीप्लाई कर देना। 6 4 जा 24, 24 2 जा 48, वो हमें लिख देना है इसके नीचे, एक नंबर छोड़कर लिखना है, एंड देन फिर उसको ऐड कर देना है। 6 का 6 1 8 9, 6 4 10 एंड ये 3 1 4। ऐसे ही एक क्वेश्चन पर और लगा के देखते हैं अपना। जैसे मैं लगाता हूँ 72 पर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना है कि 2 का स्क्वायर 4, 7 का स्क्वायर 49। बट अभी हमें एक चीज़ देखना है कि हमारे यहाँ पे 2 नंबर होने चाहिए। जैसे कि 2 का स्क्वायर 4 आया, अब हमारे पास हमें कितने नंबर चाहिए, हमें 2 नंबर, तो हम यहाँ पे क्या मान लेते हैं 0 रखना है। जैसे कि आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो वहाँ पे भी आपको 0 मानना है आगे। 2 का स्क्वायर 4, वहाँ पे भी 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो वहाँ पे हमें आगे 0 मानना पड़ेगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4, तो हम यहाँ पे 0 मान लेंगे। 7 का स्क्वायर 49, इसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है। 7 2 जा 14, 14 2 जा 28। फिर से बोला था एक प्लेस छोड़ने के बाद लिखना है 28, 28 यहाँ लिख लेंगे, इनको ऐड कर देंगे। 4 का 4 आ जाएगा 0 8 8 9 2 11, 1 कैरी 4 1 5। इसका आंसर हो जाएगा 5184। तो ये थी हमारी ऐसी ट्रिक जो हमारी सारे नंबर पर अप्लाई हो जाएगी जिसके एंड में 5 नहीं होगा। स्क्वायर निकालना मैंने आपको बहुत सिखा दिया। अब हम चलते हैं अपने मल्टीप्लिकेशन पे कि 100 के पास में अगर हमारे कोई भी नंबर्स होते हैं तो उनका मल्टीप्लाई कैसे जल्दी से जल्दी करते हैं। तो अभी मैं आपको वो सिखाने वाला हूँ। जैसे मैं यहाँ पे कुछ नंबर लेता हूँ 103 एंड 105। इसको हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हमें देखना आता है कि 100 से हमारा ये कितना ज़्यादा है या कितना कम है। यहाँ पर हमारे 2 नंबर 100 से ज़्यादा है। देखना है 100 से कितना ज़्यादा है। 100 से हमारा ये 3 ज़्यादा है एंड ये 100 से हमारा 5 ज़्यादा। हम यहाँ पर साइड से लिख लेंगे। फिर हमें क्या करना है, हमें इनका सबसे पहले मल्टीप्लाई कर देना है। 3 5 जा क्या होगा हमारा 15 होगा। हम यहाँ पर दोनों डिजिट लिख लेंगे, 15 आएगा। एंड फिर हमें क्या करना है 103 में, क्योंकि हमारा ये 100 से ज़्यादा है तो हमें क्रॉस में ऐड कर देना है। तो आप इसमें ये ऐड कर दीजिए या फिर इसमें ये ऐड कर दीजिए। तो 103 में 5 ऐड करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा 108 हो जाएगा। यही हो जाएगा मेरे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, फिर से देखिएगा हम कैसे किया था।
जैसे हमें देखना है कि हमारा ये नंबर 100 से ज़्यादा है, 100 से कितना था, हमारा 3 ज़्यादा था या 100 से 5 ज़्यादा था, उन नंबरों को हमें क्या कर देना है, मल्टीप्लाई करना है। 3 5 जा 15 आ जाएगा, फिर इनका क्रॉस में ऐड कर देना है बिकॉज हमारी 100 से ज़्यादा है। एक और क्वेश्चन लिख के देखते हैं, जैसे मैं लिखता हूँ 107, यहाँ पर मैंने लिखा 110, ठीक है। देखते हैं ऊपर वाला नंबर हमारा 7 ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 7, एंड ये हमारा 100 से 10 ज़्यादा है तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 10। इनका हमें क्या करना है, इन नंबरों को हमें करना है मल्टीप्लाई, 7 10 जा 70, दोनों नंबर लिखने हमें, लिख लिया। एंड देन फिर से हमें क्या करना है, क्रॉस में ऐड करना है। 110 में आप 10 ऐड कर दीजिए या हम फिर 110 में 7 को ऐड कर दीजिए। तो 107 में आप 10 ऐड करोगे, हमारा आएगा 117। ये हो जाएगा हमारा इसका आंसर। अभी तो हमारे थे 100 से ज़्यादा वाले नंबर, हम देखते हैं 100 से अगर हमारे नंबर कम होंगे तब हम क्या करेंगे। इसके लिए भी मैं क्वेश्चन लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिखा है 98 एंड 99, ठीक है। यहाँ पर ये हम नंबर हमारा 100 से कितना कम है, ये नंबर हमारा 2 कम है, एंड ये वाला नंबर हमारा 100 से 1 कम है। फिर से हमें वही करना है, हमें इन दोनों नंबरों का मल्टीप्लाई करना है। तो 2 1 हो जाएगा हमारा 2, एंड नंबर हमें लिखने होते हैं 2, इसलिए हम आगे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। पीछे ध्यान रखिएगा, हमें 2 नंबर मानने होते हैं। तो यहाँ पर हमारे देखो 2 आ रहे थे, यहाँ पे भी 2 नंबर थे, यहाँ पर नहीं थे, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे। तो हमारा हो जाएगा 2 1 2। एंड देन फिर से अभी हम ऊपर ऐड कर रहे थे क्योंकि हमारे 100 से ज़्यादा नंबर थे, यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि 100 से हमारे नंबर कम हैं। या फिर आप 99 में से 2 माइनस कर दीजिए, या फिर 98 में से 1 माइनस कर दीजिए, हमें क्रॉस में माइनस करना है, फिर भी हमारा आंसर सेम है। 98 में से 1 माइनस किया, हमारा आएगा 97। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। एक और ट्राई करते हैं फिर से। अब मैंने लिखा 97 का मल्टीप्लाई करना है आपको 95 में, ठीक है। इसको ट्राई करते हैं। सबसे पहले मैंने देखा 100 से कितना कम है, 100 से हमारा ये 3 कम है, हम यहाँ 3 लिख लेंगे। ये 100 से हमारा 5 कम है, यहाँ पर हम 5 लिख लेंगे। इनका मल्टीप्लाई करना है, 3 5 जा 15, उसके बाद क्रॉस में माइनस कर देना है। 97 में से 5 गया, हमारा आएगा 92। यही हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। तो अभी हम मल्टीप्लाई करके देखेंगे किसी भी नंबर का और देखेंगे हमारा आंसर कितने जल्दी से आता है। तो मल्टीप्लाई करना अभी हम सीखेंगे, कोई भी नंबर लेके ऐड जो भी आपके मन में आए। तो मैं आपके मन में, मेरे मन में क्वेश्चन आ रहा है 42 एंड 63 का मल्टीप्लाई करके देखें, ठीक है। अभी मैं 100 के पास ले रहा था, 100 के नियर वाले, अब लेकिन ये नहीं है। तो इसको करने के लिए क्या है, इसका सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले इनका मल्टीप्लाई कर लो, 3 2 जा 6, ठीक है। इतना आपको बेसिक समझ, 3 2 जा 6 कर लेंगे। उसके बाद आपको इनका क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है, 4 6 एंड 2 3, इनका आपको क्रॉस में मल्टीप्लाई करना है। 4 3 जा आपका हो गया 12 एंड 2 6 जा आपका हो गया, ये भी 12 हो गया। इनको क्या कर देना है, आपको ऐड कर देना है। 12 एंड 12 ये आपका हो जाएगा 24, ठीक है। बट 24 का हमें पूरा नहीं लिखना है, 24 का हमें एक ही डिजिट लिखना है। 24 का हम क्या लिख लेंगे, हम यहाँ पे लिख लेंगे 4 एंड 2 हमारा हो जाएगा कैरी। उसके बाद 6 का मल्टीप्लाई हमें किस में करना है, 4 में करना है। 6 4 जा 24 और कैरी थे 2, उसको हमें ऐड कर देना है। 24 में 2 ऐड करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 26। ऐसे ही मैं दूसरा एक और नंबर लेता हूँ। जैसे मैंने लिया 61 मल्टीप्लाई करेंगे 23 में। फिर से हमें वही अपना तरीका लगाना है, कुछ भी हार्ड नहीं है। 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, तो 3 1 जा हो जाएगा हमारा 3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 1 2 जा 2, 6 3 जा 18। जैसे मैं आपको लिख के बताता हूँ, 6 2 एंड 1 3, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 6 3 जा 18, 1 2 जा 2, इनको कर दो ऐड, ये हो जाएगा हमारा 20। 20 का हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे 0 और 2 हो जाएगा हमारा कैरी। उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करना है, 2 6 जा 12, 12 में 2 ऐड किया, हमारा हो जाएगा 40। ये हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का आंसर। ऐसे एक क्वेश्चन में और ट्राई कर लेता हूँ क्योंकि आपको डाउट आएगा इतनी जल्दी जल्दी कैसे हो रहा है। बहुत ईजी मेथड है हमारा ये। इसको फिर से एक क्वेश्चन पे लगाते हैं। 43 का मल्टीप्लाई किया मैंने 23 में, इसको करेंगे फिर से 3 3 जा 9, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है फिर हमें, मैं लिख के बता देता हूँ, 4 2 3 3, 4 3 जा इसका मल्टीप्लाई किया 12 हो जाएगा, 3 2 जा 6 हो जाएगा। इनको हमें कर देना है ऐड, 6 12 हमारा होता है 18,
दो नंबर आ रहे हैं तो 18 का हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पर लिखेंगे 8 और 1 हो जाएगा हमारा कैरी। फिर से हम 2 और 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 4 हमारा होता है 8 एंड 1 कैरी ऐड किया हो जाएगा हमारा 9। तो ये होता है हमारा मल्टीप्लाई। किसी भी नंबर पर अगर हम अप्लाई करेंगे, ये हमारे सभी नंबर से बहुत ही ईजिली तरीके से हो जाता है। तो मल्टीप्लाई इस तरीके से करते हैं।